अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 1.2 एक्सरसाइज का। 3 और 4 जो हैं वो दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। आपके पास जो है वो रो एचेलॉन फॉर्म जो है वो मैट्रिक्स की दी हुई है और वो कह रहे हैं कि इसे आप जो है ना वो सोल्व करें। हम इसे सोल्व करेंगे, दो मेथड है हमारे पास। एक तो बैक सब्स्टिट्यूशन है और दूसरा ये है कि कोई ऐसे क्वेश्चन जिसमें रो एचेलॉन फॉर्म ना बन रही हो, हम उन्हें जो है वो रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म ना बन रही हो उसे रिड्यूस रो एचेलॉन में चेंज करके सिंपली उनके आंसर्स लिखेंगे। लेकिन हम जो है वो बैक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। ये आपके पास एग्जाम्पल में भी ऐसे ही यूज़ हुआ है, इसलिए हम इसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास जो आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स को हम लोगों ने नेम दे लेना है U X Y Z। लास्ट वाला हमें पता है किसका होता है, B का होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको नेम दे लेंगे। नेम देने के बाद हम इक्वेशन बनाएंगे U के साथ जो है वो। सबसे पहले हम लोगों ने ये भी देखना है कि यहाँ पे हमारे पास 1 होना चाहिए। ये हमारे पास 1 है ना, इसका मतलब है हमारे पास रिड्यूस रो फॉर्म में है। ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इन्हें आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को चेंज करेंगे हम लीनियर इक्वेशंस में। u के साथ कोफिशिएंट 1 आएगा, उसके बाद -7c कोफिशिएंट आएगा, इज इक्वल आ जाएगा 8 के। ये तीन इक्वेशंस बन गई हमारे पास ये वाली। अब हमने देखना ये है कि अगर तो सिंपली इक्वेशन आ रही होगी ना कि आपके पास आ रहा होगा कि y इज़ इक्वल्स टू 3 आ गया, तो आपने बैक सब्स्टिट्यूशन कर करके आंसर निकाल लेना है। लेकिन अगर नहीं आ रहा तो आपने देखना है कि कौन सा ऐसा जो है ना हमारे पास वेरिएबल है जो तीनों इक्वेशन 3 है 4 है 5 है जो सब में कॉमन आ रहा है, ज़्यादा कॉमन आ रहा है ना, उसको लेट कर लेना है। अब यहाँ पे जी कॉमन आ रहा है इसलिए हम जी को लेट कर लेंगे टी के इक्वल। जब हम जी को टी के इक्वल रखेंगे तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन में इसका सोल्यूशन बनेगा। ये भी आप लोगों की इसी एक्सरसाइज में जब हमने इंट्रो किया था तब उन्होंने किया हुआ था। अब इस इक्वेशन 3 हमारे पास जो ये थी, हमारे पास इक्वेशन जी इज इक्वल रखा टी के, इसमें जी की जगह हमने टी पुट करना है। वाई इक्वल आ जाएगा जी -5, ये जी इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास इक्वेशन ये बनेगी और जी की जगह टी पुट करके ये आंसर आ गया। एक ये आंसर आ गया, एक हमारे पास ये आंसर आ गया। देन हम लोगों ने पीछे उसके बाद हमारे पास इससे प्रीवियस वाले में भी जी की वैल्यू पुट होनी है, वो पुट की, हमारे पास एक्स का आंसर आ गया। देन हमारे पास यू का आंसर भी आ गया। ठीक है, इसी तरतीब से आपने क्वेश्चंस करने हैं। ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है दिया हुआ। ये हमारे पास जो एग्जांपल है वो यूज़ हो रही है, एग्जांपल 4 है जो कि पेज नंबर 12 पे इन क्वेश्चंस में वो वाली एग्जांपल यूज़ हो रही है। आप इसके साथ वो एग्जांपल भी ट्राई कर लीजिएगा। इसके बाद जो है वो हम लोग वही प्रोसीजर XYZ लिखना है। XYZ लिखने के बाद इक्वेशन को हम लोगों ने आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स में चेंज करना है। आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स में चेंज किया हम लोगों ने, तो हमारे पास जो लास्ट वाली है उधर से हमारे पास आंसर आया जी इज इक्वल आ गया 5 के। अब जी इक्वल आ गया, अब हम बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे इक्वेशन 2 में। जहाँ पे मैंने इक्वेशंस नहीं लिखी, आपने सबसे पहले इसकी इक्वेशंस लिखनी है। जी इक्वल आया 5 के, यहाँ पे y + 2z इज इक्वल आ गया 2 के। ठीक हो गया। देन हम लोगों ने इसमें जी की वैल्यू पुट की, जी की वैल्यू पुट की तो हमारे पास 2 - 10 इज इक्वल आ गया y इज इक्वल्स टू -8। इसके बाद फर्स्ट हम लोग रो देखें अपनी मैट्रिक्स की, तो यहाँ से हमारे पास x y z तीनों यूज़ हो रहे हैं और हम लोगों ने y z का आंसर निकाल लिया है, वो इसमें पुट करना है। तो इसका भी हमारे पास यहाँ पे ये आंसर आ गया y इज इक्वल्स टू -37, x इज इक्वल्स टू -37। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट भी सोल्व हो गया। हमने पहले किया क्वेश्चन नंबर 4 किया है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, जो क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है वो सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट के जैसे है। इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट किया, वो सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट की तरह है। अब हम करेंगे 4 का सी पार्ट। सी क्वेश्चन में देखें हमारे पास जो है वो कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉलम है, यानी 5 वेरिएबल एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पे हमारे पास। हमने वही किया, नेम दिया V W X Y एंड Z। नेम देने के बाद लास्ट वाली रो हमारे पास इक्वल की होती है, ये हमें अब पता लग गया है। ठीक हो गया। इससे हम लोगों ने जो है वो इक्वेशंस बनाई। जब हमने इक्वेशंस बनाई, आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को चेंज किया लीनियर इक्वेशंस में। जब हमने इक्वेशंस बनाई तो हमारे पास जो लास्ट वाली रो है वो हमें दे रही है 0 इक्वल्स टू 0। ट्रू है ये, फॉल्स तो नहीं है। अगर तो होता ना 0 इक्वल्स टू, आगे हम करेंगे 0 इक्वल्स टू 5 या कुछ भी समथिंग होता जो कि नॉट ट्रू होता, तो हम लोग यहीं पे क्वेश्चन छोड़ देते कि इसका आंसर नहीं आता। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि 0 इक्वल्स टू 0 है।
इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी होते हैं हमारे पास, ऐसे भी आंसर आता है, वही प्रोसीजर है हमारे पास। ये आंसर पे कुछ फ़र्क नहीं डाल रहा है, इसलिए हम ऊपर वालों को देखेंगे। अब ऊपर हमने देखा कि सब में जी कॉमन आ रहा है, इसलिए हमने जी को जो है वो अपने एक नेक्स्ट वेरिएबल पैरामीट्रिक इक्वेशन में चेंज कर लिया, जी इज इक्वल रख लिया। टी के आप किसी भी चीज़ के रख सकते हैं, जैसे हमने टी के रखा था, एस के रखा था, जिसके मर्जी रख लें, लेकिन वो नहीं रखना जो इस इक्वेशन में आ रहा होगा। जी इक्वल रखा टी के पैरामीट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग, y प्लस 5z इज इक्वल्स टू 8, ये सेकेंड इक्वेशन हमारे पास बनी, उधर से हमारे पास y का आंसर आया। फिर इसके बाद सेकेंड वाली इक्वेशन में से हमारे पास ये थी थर्ड इक्वेशन जो हमने अभी डील की, सेकंड लास्ट इक्वेशन, ये हम इक्वेशन डील करके आते हैं। अब हम इस इक्वेशन में देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास x है और z है। z हम लोग वही पिछली वैल्यू लगाएंगे और x का आंसर ले आएंगे। x प्लस 4z इज इक्वल्स टू 7 है, ये 4 इधर जाके माइनस होगा, x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 4z, देन हमारे पास जो है वो बच जाएगा x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 4t, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पे हमारे पास अब जो है वो ZWV आ गया है, और हमारे पास जो आंसर हम लोग जो है वो V का और W का दोनों का आना है। Z हम लोगों ने पुट कर लिया। अब इस इक्वेशन में हम लोग देखें तो ना हमारे पास W आया हुआ है कहीं से, ना V आया हुआ है कि हम बैक सब्स्टिट्यूशन कर लें, इसलिए हम क्या करेंगे कि इन V और W में से किसी और, इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को किसी थर्ड वेरिएबल के इक्वल रख लेंगे। जस्ट लाइक दैट हम लोगों ने रखा W इज इक्वल्स टू S, सो वी हैव फ्रॉम इक्वेशन 1 V इज इक्वल्स टू -T, 2 -3Z प्लस 6W, W की जगह S लिखा, Z की जगह T लिखा, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। ये 4 सोल्यूशन आ गया, 4 हर वेरिएबल का हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया। 5 है, Z का अलहदा, Y का अलहदा, X का अलहदा, W का अलहदा, V का अलहदा। ये हमारे पास हो गया 4 का C पार्ट कंप्लीट। 4 के सी पार्ट के सेम एज इट इज़ 3 का सी पार्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट करते हैं। 4 का डी पार्ट मैंने अभी वो जो आपको कंडीशन बताई थी ना कि हम लोग जब आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में चेंज करते हैं, इसको जब आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा x, यहाँ पे y, यहाँ पे z। ठीक हो गया। जब हम लोग लिखेंगे इस इक्वेशन को तो यहाँ पे हमारे पास 0 इक्वल आएगा 1 के, विच इज़ नॉट ट्रू, तो हमारे पास जो है सोल्यूशन ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। ऐसी इक्वेशन में हमने पीछे भी पढ़ा था ना, जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19-18 किया था पिछली एक्सरसाइज का, तब हमारे पास ऐसी कंडीशन आई थी तो हम लोगों ने कह दिया था कि इनके सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो इसी तरीके से आपने जब आपका 3 का डी पार्ट है या सी पार्ट है, उसमें भी सेम ऐसी कंडीशन बनेगी, तो आपने उसमें लिख देना है सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। इस तरीके से सोल्यूशन, क्योंकि ये हमारे पास शुरू से स्टार्ट से कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई है, इसलिए हम कह देंगे सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 हम लोगों के कंप्लीट हो गए हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन ना हुआ तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, हम वो कर लेंगे।